हे भगवान, ये तो हमें परेशान कर देगा। ये आदमी सारे काम पर पानी फेरेगा, मुझे खत्म करके ही सांस लेगा। तुम एक काम करो, तुमने जो दरवाजा बंद किया है उसे खोल दो। बाप रे, इधर भी आ गया। हेलो। यस यस। इसमें बहुत सारे झूठ जुड़े हुए हैं। गवाह, साक्षी, फिंगरप्रिंट साफ साफ चाहिए मुझे। क्राइम से जुड़ा एक भी सुराग नहीं मिला। कुछ ऐसे क्रिमिनल केस जिसमें हम कुछ छिपा नहीं सकते हैं, उसमें लिंक्स कनेक्ट करने के लिए एक दो गवाह को हम प्रोसिक्यूशन की तरफ मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन 100% झूठा गवाह और फिंगरप्रिंट जोड़कर साबित करने वाले पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। नहीं, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। आप बोलना क्या चाहते हैं? एक आदमी गुनाह करने से पहले उसके संबंधित गवाह को सामने से बुलाकर इस तरह का गुनाह करेगा क्या? और जब मुजरिम ने गुनाह किया है तो उसकी छानबीन करना पुलिस का काम है। अरे 20-30 साल से मैं इसी वर्दी को पहनकर चल रहा हूँ। अब आगे इस केस को कैसे हैंडल करना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। जिसने गुनाह किया वो नहीं मिला तो किसी पर भी इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। अगर केस का हल निकालना है तो मेहनत करो, कोशिश करो। सिर्फ शरीर का ही नहीं, दिमाग का भी इस्तेमाल करो। फिर भी कोई फायदा नहीं मिला तो छोड़ दो। आज तक बिना सबूत के ऐसे कितने सारे पेंडिंग केस पड़े हैं, हर कोर्ट में, हर पुलिस स्टेशन में। कुछ भी हो, एक निर्दोष को दोषी मत ठहराओ। अगर ऐसा होगा तो हमारे जुडिशन की बदनामी होगी। नहीं सर, जिस केस में जुडिशरी की बदनामी हो ऐसा केस आप मत लीजिए, पीछे हट जाइए। आप ये बोल सकते हैं कि गवाह से आप संतुष्ट नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा बोलकर आप पीछे हट जाइए। इस केस को लेकर मैं अपने किसी पहचान के वकील को लेकर इस केस को जीत जाऊंगा। आप नहीं जीतोगे सर, मैं जीतने भी नहीं दूंगा। और इस केस में कोई झूठा गवाह भी नहीं है। एक निर्दोष को बलि चढ़ाकर मेडल लेने का सपना मत देखना। मैं इसे ओपन कोर्ट में डिक्लेयर करूंगा, तब देखते हैं कौन से कोर्ट में ये केस चलता है। मुझे भी ऐसा केस लिए काफी दिन हो गए हैं। अरे दूसरा कौन सा प्रोसिक्यूटर है आपके पास जो हमारे हिसाब से चल सके? सब लोग बिजी थे सर, उसकी वजह से उस दिन कुछ भी करके किसी और बीपी को लेकर इस केस को चलाने की सोचेंगे तो प्रॉब्लम है सर। हाँ, हमारे हिसाब से जरूरत पड़ने पर एक कॉमन केस को लेकर प्रोसिक्यूटर अपनी तरफ से केस चलाएगा, ऐसा मुझे शक है। कुरी विला के फैसले को सुनकर अगर कोई दूसरा प्रोसिक्यूटर लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ तो क्या करेंगे सर? भीड़ भाड़ के साथ ये केस भी निकलने तो ऐसा है क्या? इस केस को कोई प्रोसिक्यूटर लड़ने के लिए नहीं आएगा। तो फिर जब ब्रह्मा का आशीर्वाद है तो उनको उम्र की क्या कमी होगी। कोविल गांव का केस जिन्होंने अपने हाथ में लिया है मशहूर क्रिमिनल लॉयर डेविड नमियार, स्पेशल प्रोसिक्यूटर। यू आर आउट फ्रॉम दिस केस। मोर ओवर, मैं इसे माइक में अनाउंस करवाऊंगा। सुनने वाला कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ तुम अकेले खड़े रहोगे। इस केस की तहकीकात करने का दिल किया तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की मदद ले लो। कुछ भी हो, इस केस को कोर्ट स्वीकार करेगा ही। सिर्फ कानून को एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना होगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में दूसरों को 10-15 दिन लग जाएंगे, लेकिन मुझे तो 24 घंटे भी नहीं चाहिए। अभी तो समझ गया होगा इस सुगना वालन का रेंज क्या है। अभी तक तो ये केस एक केस का जैसा लग रहा था, लेकिन अब ये प्रेस्टीज की बात है और अब तो ये केस मैं जीत कर रहूंगा। माई फुट, हाउ डेयर यू से दैट? बड़े बड़े राजनेता के साथ मिलकर उनके पैर धोकर उसे भगवान का तीर्थ समझकर 362 दिन भी पीकर गुलामी करने वाले, इस तरह का रेंज और इन्फ्लुएंस कोर्ट के सामने कुछ भी नहीं चलेगा। वो भी मैं देख लूंगा। मुझे भी इस तरह के चैलेंज लिए हुए बहुत दिन हो गए वकील साहब। तो फिर इससे तो ठीक से पूरा करो। हेलो, मैं नंबियार बोल रहा हूँ। आपसे मिलने के लिए कोई बाहर आया है सर? स्पेशल प्रोसिक्यूटर के काम को देखकर मैं नहीं आया हूँ। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। बड़े बड़े लोग मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं। क्या कर सकता हूँ मैं? चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो पहला गवाह है सीता की माँ। यस, सीता की माँ। उसे रास्ते पर लाना होगा। हमें प्रोफेशनली काम करना चाहिए। अगर अच्छे से उसे क्रॉस किया जाए तो वो टूट सकती है। बाकी जो गवाह हैं वो ठीक हैं। तुम्हारा सिलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं होगा। हमें एक खास गवाह की जरूरत है, एक आई विटनेस, एक पेक्यूलियर नेचर वाला आदमी। ये पेक्यूलियर नेचर बोले तो
पेक्यूलियर नेचर मतलब फॉर एग्जाम्पल एक गवाह कोर्ट में जाकर घटना का व्याख्यान कर देगा। भले ही इस घटना को उसने देखा नहीं है, वो वही कहेगा जो हमने उससे कहा, समझाया और बताया। कोर्ट तुरंत समझ जाएगी कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। इसलिए हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। बल्कि कोई ऐसा चाहिए कि वो जब गवाही दे तो कोर्ट को ऐसा लगे कि ये आदमी जो बोल रहा है सच बोल रहा है, मानो ये सारी घटना को उसने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। देखो, वैसे भी हमारे पास ओरिजिनल विटनेस कहां है, इसलिए हमें एक ओरिजिनल विटनेस खड़ा करना होगा ताकि कोर्ट को उस पर पूरा भरोसा हो जाए। प्रोसिक्यूटर को हराने के लिए हमें यह चैलेंज स्वीकार करना होगा। मुश्किल काम है। पंडित जी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वकालत किसी और को दे दी क्या, या फिर मुझ पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं सर, खुशी के मारे मेरी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे। भगवान है क्या, ऐसा विश्वास करने के लिए मुश्किल हो रहा था मुझसे, लेकिन अब भरोसा हो गया है। पहले श्री कृष्ण जी से सुदामा जी मिलने आए थे और आज इस गरीब को ढूंढ कर आप आए हो। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे कुछ नहीं सर, पूरा रास्ता बंद हो गया था, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे उड़ने के लिए सरकार की तरफ से सरकारी वकील को रखने के फैसले की बात जब मैंने सुनी तभी सर मुझसे भी बहुत सीनियर वकील है आप, प्लीज मुझे सर मत कहिए। मुझे देखकर सीनियर जैसा कुछ लग रहा है क्या सर? मैं एक बड़े आदमी का जूनियर हुआ करता था। इस प्रोफेशनल को जो चाहिए वो मिनिमल डिसिप्लिन उस आदमी ने सिखाया है। मैं एक बात पूछूं क्या? मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ऐसा लगे तो माफ कर देना। बदलाव का कारण क्या है? एक खास चीज है जो मेरे सीनियर ने मुझे सिखाई थी। एक लॉयर होकर अपने सामर्थ्य से एक मुजरिम को हम बचा सकते हैं, सजा भी दिला सकते हैं, लेकिन एक बेगुनाह को बचाने में ही इसका असली आशीर्वाद मिलता है। कोई भी वकील ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ेगा। चलता हूं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। ये केस हम लोग जीतेंगे। वकील से बात कर लिए, देखो। रुको। जनता जनार्दन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बीच में एक सुपर बात को सुनकर वकील बनकर लड़ने आए हो। पुलिस और तुम लोग बीच में मिलकर नाटक कर रहे हो, है ना? लेकिन याद रखना, वो पंडित बचकर यहाँ से निकलने वाला नहीं है। आज हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, और इसके लिए यही सही भी रहेगा। हारने के बाद सजा काटने का वही उसके लिए ठीक रहेगा। अगर इस केस में वो जीतता है और जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा उस दिन कोर्ट के सामने उसकी बलि चढ़ाकर बदला लेंगे। अरे इस तरह तुम लोग पुराने जमाने की तरह बदला लेने के बारे में सोचोगे तो मुश्किल होगी ना। हम लेंगे, देखता हूँ कैसे लोगे तुम। छोड़ो सर को। जनता जनार्दन जिंदाबाद, पीस गुलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे मुझे क्या हो रहा है? जबरदस्ती नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आई होप एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। मिस्टर नंबियार, आप विटनेस से पूछताछ कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन के पास और कोई विटनेस है? Yes, Your Honor. I have one more witness, and it's an eyewitness. यस। कुंजीरामन, कुंजीरामन, कुंजीरामन। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन पहले ही जो लिस्ट में नाम दर्ज करके रखा है उसमें ऐसा कोई आई विटनेस नहीं है। इन्हें तो बाद में ऐड किया गया है। हेंस इट शुड नॉट बी अलाउड। ये विटनेस गवाह के लिस्ट में पहले भी था। जब इस केस की तहकीकात शुरू हुई उस वक्त हमने एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया था। उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सलाह भी चाहिए थी। ये एक आई विटनेस है और इस केस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम अपने आई विटनेस को सुरक्षित रखें।
मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मैं अपने गवाह को, जो एक आई विटनेस है, उसे बचा कर रखना चाहता था। और इस छोटी सी बात को लेकर प्रोसिक्यूटर इतना बवाल क्यों कर रहे हैं, ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। अनफॉर्चुनेटली हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक गुनहगार का पक्ष ले रहे हैं। मिस्टर नाम्बियार, यू आर अ लायर। जुडिशनल के एथिक्स के नाम को बदनाम करने जैसा शब्द आपने अभी बोला है। किस परिस्थिति में डिफेंस काउंसिल बनकर आया हूं, इसका आपको ध्यान होना चाहिए था। That's none of my business. Yes, it is definitely your business. नहीं तो इस बार काउंसिल में किसी से भी आप पूछ कर देख लो। इस केस को लेकर मेरी राय बताने के लिए मैंने आपको कई बार फोन किया था, सामने से मिलने के लिए भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन आप चकमा देकर कई बार वहां से निकल गए। कोर्ट के अंदर लॉयर्स आपस में कई बहस करते हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर प्रोफेशन छोड़कर इंसान की तरह पेश आते हैं। आप समझे मेरी बात? अखबार में उसका नाम छप जाने के बाद कोई भी इज्जतदार आदमी अपना नाम बदनाम करवाना नहीं चाहता है। बट यू आर एन एक्सेप्शन मिस्टर नाम्बियार। आई पिटी यू। बेटर यू रिग्रेट। आप किस लिए मुझसे मिलना चाहते थे ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफेंस वकील की परेशानी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे और गलत व्यवहार करना चाहते थे ताकि हम ये केस हार जाएं। मैं एक एडवोकेट हूँ, लेकिन उस बहन पर अपने भाई के लिए क्या बीत रही है ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक एकेडमिक ब्रिलियंट लॉयर एक झूठ का सहारा लेकर के इस केस को जीतना चाहते हैं। ये कितनी गलत बात है। नो, इतने भी क्रूर मत बनिए मिस्टर प्रोसिक्यूटर। एक मासूम निर्दोष लड़की को इस केस के अंदर बेकार में मत घसीटो। 1 मिनट में आप बोलकर खत्म कर दोगे, लेकिन पूरी जिंदगी उस बेचारी लड़की को यह जुल्म सहना पड़ेगा। शट अप। ये कोर्ट है, सवाल पूछने के बाद ही जवाब देना है, नहीं तो सिर्फ तमाशा देखने वाले जैसे खड़े हो जाओ। अंडरस्टैंड? मिस्टर कुरविल्ला। यस योर ऑनर। मिस्टर नाम्बियार, आपको बहस करने के लिए और शोर मचाने के लिए ये कोर्ट परमिशन नहीं देता है। पास्ट इज पास्ट। मिस्टर कुरविल्ला, इस गवाह को लेकर आप क्या एतराज जताने वाले हो? किसी भी हाल में इस गवाह को अनुमति मत दीजिए योर ऑनर। मिस्टर कुरविल्ला, ऐसा एक साथ निकालना नामुमकिन है। आई विल रिकॉर्ड योर ऑब्जेक्शन वेरी हार्डली। इस गवाह के बारे में हमें बताया गया था। मिस्टर नाम्बियार, यू मे प्रोसीड। जिस दिन ये घटना घटी थी, कोर्ट को ये बताओ कि तुमने क्या क्या देखा था। उस दिन को रात तकरीबन 7-8 बजे सीता नाम की लड़की जो गांव में मरी है वो वहां से भाग गई थी। इसको मैंने वहीं देखा था। ये इंसान उसके पीछे गया और पीछे से जाकर उसको पकड़ लिया, और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर वो अपने घर ले जा रहा था सर। ये मैंने देखा था अपनी आंखों से। उसके शरीर के सारे कपड़े फटे थे सर। 7 से 8 के बीच तो काफी अंधेरा रहा होगा, तो तुमने इस घटना को साफ साफ कैसे देखा? उस दिन पूर्णिमा की रात थी सर। ऊपर से कोविलन के घर के बाहर लाइट भी थी। That's all, Your Honor. जो वारदात घटी थी वो आपने कहाँ देखी थी? मैं पेड़ के ऊपर था। पेड़ के ऊपर आप क्या कर रहे थे? मेरा चोरी करना काम है सर। अब बड़ी बड़ी चोरी नहीं, नारियल और आम ऐसे ही। ऐसी घटना होते देख आपने उस वक्त उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर मैं उसे बचाता तो मेरे धंधे की वाट लग जाती, और मुझे चोरी करते देख मुझे कौन छोड़ने वाला था सर। तो फिर पुलिस में बयान क्यों दिया? चोर को पुलिस ऐसे ही छोड़ देगी? पुलिस वालों को मैंने नहीं बताया, मुझे बोलने के लिए बोला है। कुछ समझा नहीं। इन्होंने मुझे दूसरे केस में पकड़ा है, चालाकुटी पुलिस। जब उन्होंने मेरी अच्छे से धुलाई की थी तब जो हुआ, और उससे पहले जो हुआ मैंने उन्हें खोल कर बता दिया। बताना ही पड़ेगा ना सर, उन लोगों ने मुझे मारा ही इस तरह था। चालाकुट्टी पुलिस स्टेशन, वहां से इसे गिरफ्तार किया था। इसकी गवाही और इसकी सारी डिटेल्स XDBP 29 सबमिट किया है योर ऑनर। The court is urgent.